आचार्य को वंदन के साथ मंच पर उपस्थित इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर आर.के. पांडे सर, हमारे अध्यापक जीवन के लगभग प्रारंभ से जुड़े हमारे सुहृद श्री अभय श्रीवास्तव, डॉक्टर अभय श्रीवास्तव जी, इस श्रेष्ठ कार्यक्रम के प्रणेता, महाविद्यालय की दृष्टि से विशेष रूप से, वैसे तो ये संस्कृत भारती का कार्यक्रम है, अखिल भारत में संपन्न हो रहा है, किंतु इस महाविद्यालय की दृष्टि से इस कार्यक्रम के प्रणेता डॉक्टर मनसाराम जी, प्रिय मनीष जी, पुनीत जी, और अभी जब डॉक्टर अभय जी जगदम्बा को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे, मैं वही प्रश्न सर से बता रहा था कि मैंने भी इनको भूगोल में पढ़ाया है बीए में। मेरे लिए ये गौरव का विषय है जब संस्कृत भारती के योग्य शिक्षक के रूप में जब मैं इनको पाता हूँ तो बड़ा मन की प्रसन्नता होती है। और सच बताऊं तो संस्कृत संभाषण शिविर मेरे हृदय के बड़ा निकट है, क्योंकि मैं भी स्नातक में संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ। और अगर वैयक्तिक जीवन में सफलताओं की बात करें तो एक अध्यापक जीवन के दौरान ही मेरे जीवन में एक सफलता आई थी, जो विशेषण के बाद मैं उस क्षेत्र में नहीं गया। 94 बैच में जब पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ था तो उसका कारण भी संस्कृत के श्रेष्ठ अंकों की वजह से ही मैं उस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाया था। यूं ही इसको देववाणी नहीं कहा जाता, वस्तुतः यह देववाणी। और मेरा आप सबसे ये विनम्र निवेदन है, मेरा आह्वान है आप सबसे, यह संस्कृत संभाषण शिविर सिर्फ 7 दिनों तक सीमित न रहे, ये 365 दिन आपके जीवन का हिस्सा बने, तब इस संस्कृत संभाषण शिविर की सफलता सुनिश्चित होगी। यह आह्वान सफल होगा ना मेरा, आप लोगों के जीवन में इसका योगदान होगा। और वास्तव में जितना इसको पढ़िए, उतना आनंद प्राप्त होता है। एक व्यक्ति सुनवन्तु ध्याने चिंता मास्तु अद्य रविवासरः परश्वः
जलम चषके अस्ति चषका इत्युक्ते किम् चषकः जलम चषके अस्ति जलम कुत्र अस्ति जलम चषके अस्ति सम्यक् इदानीं स्क्रीन् अशुद्धम किं वक्तव्यं संस्कृते सर्वं शुद्धम् आरम्भ करें। बहुत अच्छा लगा। दर्जा 8 तक मैं संस्कृत पढ़ा हूँ और थोड़ा बहुत जो पढ़ा था कुछ पहले दिन भी कहा था जीतांत सीता था आम या वामन, तो उस समय याद कराया जाता था। दूसरी चीज, संस्कृत का विद्यार्थी ये नहीं कह सकता कि मुझे गाने नहीं आता और मुझे डांस करना नहीं आता। जिसको ये दो भौतिक क्रियाएं ना आती हो, इसका मतलब वो उसने संस्कृत पढ़ा नहीं। संस्कृत को अगर कायदे से पढ़िएगा तो वो अपने आप स्वर में आ जाएगा, ये हो जाएगा। और ऐसे तो आजकल तमाम कविताएं लिखी गई, गद्य को गा दिया जाता है, लेकिन संस्कृत में, और देखिए भी हमने इस चीज को कहा था, ये बात आई थी कि ये हमारे आदि पुरुषों ने ऐसा इसलिए किया कि जिससे ये कंठस्थ हो जाए। ऋग्वेद के बाद जब सामवेद आया तो उसको गे पदों में बनाएंगे जिससे आसानी से याद हो जाए। अभी मैं एक्शन देख रहा था बस, ठीक है, कि वो जब मूल पर है तो क्या है, फिर जैसे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो ये क्या होगा, एक पिक्चर, वीडियो पिक्चर आपकी नाम हो जाए। ठीक है, ये भाषा की विशेषता है, क्योंकि इसने एक कालखंड आया कि बहुत बड़ा हजारों वर्ष का कहीं न कहीं से ये गुलामी का परिवेश आया कि बोलचाल की भाषा जो वैदिक काल में थी, ये उत्तर वैदिक काल से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ और गुप्त काल के बाद से ये जब और साम्राज्य से आकर के संस्कृत पाली हो गई, फिर और इनकी भाषाएं बदलती गई। तो इस भाषा में तो 3 चीजें होती हैं। जैसे एक आनंद की प्राप्ति करते हैं, तो संस्कृत में आनंद नहीं है, परम आनंद। ज्ञान नहीं है, परम ज्ञान है, सामान्य ज्ञान नहीं, परम ज्ञान है। कोई ऐसा किसी भी रिलीजन को मानने वाला हो तो जब अपने किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का अपना एम्बलम बनाता है, लोगो बनाता है, तो उसमें एक ध्येय वाक्य लिखता है। तो क्रिश्चियनिटी को छोड़ दीजिए, वो भी एक लिखते हैं, तो उन्होंने भी बोलती सत्य वर्ण तो सप्तर्षि सप्त वर्ण इंद्रम से पुनः सप्त स्वर तार सप्तक मध्ये अपि सप्त स्वर आयोग भवति रत्नानामपि संख्या सप्त द्विगुणितमेव अस्ति 14 में। तो बहु महत्वम् अस्ति। पुनः महोदयः उक्तवान् गुरुवर्यः प्राचार्यवर्यः यत् संस्कृतस्य यः विद्यार्थी भवति यदि सः नृत्यं गीतं न जानाति, सः किमपि न जानाति, सत्यमेव अस्ति। एकदा किम् अभवत्, सर्वे ये देवाः आसन्, देवता ते गतवन्तः ब्रह्मा महोदयस्य पार्श्वे, उक्तवन्तः मम पार्श्वे मनोरञ्जनस्य किमपि साधनं न वर्तते, मनोरञ्जनस्य किमपि साधनं न वर्तते। तर्हि ब्रह्मा किं कृतवान्, इदानीं नाटकस्य यद् मञ्चनं भवति, नाट्यमञ्चनं, तस्य कृते सः उक्तवान् जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदः।
सः ऋग्वेदे भवति तस्य पाठ्यवस्तु स्वीकृतवान्। पाठ्यवस्तु, विषयवस्तु, कथावस्तु कुतः स्वीकृतवान्? जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च। सामवेदात् सः किं स्वीकृतवान्? गीतं स्वीकृतवान्। यजुर्वेदात् अभिनयम्। यत् अभिनयम् इदानीं समाजे प्रचलितमस्ति तत् कुतः स्वीकृतं ब्रह्मा महोदय? यजुर्वेदात् अभिनयं स्वीकृतवान्। पुनः रसादार्थकावती, रस जो उन्होंने जो रस स्वीकार किया, सः रसं यत् स्वीकृतं तत् कुतः? अथर्ववेदात् सः रसं स्वीकृतवान्। तो कथावस्तु, गीतम्, अभिनयं, रसम्, अंतिम कालः रस यत् प्राप्ति भवति सा कुतः प्राप्ति भवति? विषयवस्तु कुतः? ऋग्वेदात्। अथर्ववेद अस्ति सः रस प्राप्ति मूल कारणं। तस्मात् कारणात् या हृदयसराज्ञा या हृदयः भवति सः एव रसस्य आस्वादनं करोति। आस्वादते इति रसः, यस्य आस्वादनं वयं कुर्मः सः एव रसः। तो रसः यदा वयं ऋग्वेदं पठामः चेत् कथावस्तु ज्ञास्यामः, गीतज्ञानं भवेत् सामवेदं पठामः, अभिनयम् इच्छामः, यजुर्वेदं पठामः। यदि एतत्त्रयं पठामः चेत् अथर्ववेदं पठामः चेत् रसस्य प्राप्तिः भविष्यति। तस्मात् कारणात् वेदस्य पठनम् आवश्यकम्। संस्कृते सर्वमस्ति, महाभारते अपि लिखितमस्ति यदि अस्ति तन्ना क्वचित्। यहाँ जो नहीं है वो कहीं भी नहीं है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है, जो नाट्य में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। तो संस्कृते सर्वम्। तो अहम् अधिकं सेवनं करिष्यामि। प्राचार्य महोदय शिक्षा आसीत् यत् प्रायः बहुधा श्रूयते गीयते एक गीतविधा कज्जलिका। अहमपि कज्जलिकां प्रस्तौमि। एक कजरी जानते हैं? गाया जाता है, ये श्रावण मास में गाया जाता है। संस्कृत में सुनिए कजरी। रौती कोकिला मदाल सरसाल तरौ, गोपिता स्तमाल तरौ रे। रौती कोकिला मदाल सरसाल तरौ, गोपिता स्तमाल तरौ रे। क्षणं पल्लवे निलीये मंजरी रसं निपीय, क्षणं पल्लवे निलीये मंजरी रसं निपीय। स्तौति सम्मुखं वसन्तकं रसाल तरौ, गोपिता स्तमाल तरौ रे। रौती कोकिला मदाल सरसाल तरौ, गोपिता स्तमाल तरौ रे। नंद नंदनम बिहाय कीर्ति नंदिनी सुखाय, नंद नंदनम बिहाय कीर्ति नंदिनी सुखाय। वेत्तिने सदाप्यनामयं रसाल तरौ, गोपिका स्तमाल तरौ रे। रौती कोकिला मदाल सरसाल तरौ, गोपिका स्तमाल तरौ रे। मंद मंद गर्जनेन भूरि भूरि वर्षणेन, मंद मंद गर्जनेन भूरि भूरि वर्षणेन। मेघमालिका महीयते रसाल तरौ, गोपिका स्तमाल तरौ रे। रौती कोकिला मदाल सरसाल तरौ, गोपिका स्तमाल तरौ रे। मृगी साद्वलं चिनोति, मृगी साद्वलं चिनोति, शिखी नर्तनं करोति। मृगी साद्वलं चिनोति, शिखी नर्तनं करोति। केकिनी चंदुर। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सहयोगी साथीगण, कार्यक्रम के संयोजक मनशाराम वर्मा जी, जिन्होंने आज हमें मंच पर उपस्थित होने का अवसर दिया,
और किसी कॉलेज के विद्यार्थी एवं विद्वान और इस कार्यक्रम के प्रति बेहद समर्पित जगदम्बा सिंह जी, ऐसे अगर शिष्य मिल जाए किसी भी शिक्षक को तो वाकई ये भाग्य की बात होती है। सौभाग्यशाली आप भी हैं कि इन 7 दिनों में, आज शायद 6वां दिन है, आप लोगों को जिस तन्मयता के साथ सिखाया गया, बहुत सारे पाठ्यक्रमों को आपने सीखा और आगे भी इसी तरह मनसाराम वर्मा जी के कुशल नेतृत्व में आप सीखते रहेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है और इसमें कोई शक नहीं। संस्कृत आगे चलकर अगर ऐसे ही लोगों का सहयोग और साथ मिले तो ये जन जन की भाषा बनेगी। थोड़ा सा अलग हटकर मैं अगर अपनी बात को रखूं तो पता नहीं मेरी कल्पना सही है, गलत है, उचित है, अनुचित है, ये सब मैं नहीं जानता हूं, लेकिन कल ही एक खबर थी, भारत ने इंटरसेप्टर बैलिस्टिक मिसाइल का एक सफलतापूर्वक प्रोजेक्शन किया है। आपने शायद ये खबर पढ़ी हो। हम इस बात की कल्पना करते हैं, तमाम प्राचीन ग्रंथों में इस बात का जिक्र है, आग्नेयास्त्र और पाशुपतास्त्र और ब्रह्मास्त्र। शायद संस्कृत इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, हमें और प्राचीन ग्रंथों को शोध करने, उसमें और अधिक ज्ञान हासिल करने का मौका मिले, तो क्या पता हम इस जन जन की भाषा से आगे चलकर ऐसे हथियार बना सकें और उन हथियारों का निर्यात कर सकें और सही मायनों में एक सामरिक रूप से एक ताकतवर देश बने। क्योंकि आप जानते ही हैं, जब हमारे पास आर्थिक और सामरिक ताकत होती है, सही मायनों में तभी हम विश्व गुरु बन पाते हैं। पता नहीं ये मेरे अर्थशास्त्र का बोध है या कुछ और। जब संस्कृत रोजगार के साथ जुड़ेगी, कहीं ना कहीं इसके साथ आर्थिक पक्ष और पहलू जुड़ेगा, तो इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि लोग इसे स्वेच्छा से और अधिक अपनाएंगे। और आज जिस तरह से अन्य विषयों में भीड़ रहती है, हम देख रहे हैं अर्थशास्त्र और संस्कृत दोनों विषयों में छात्र कम हो रहे हैं।